अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। बद से बदतर हालात ना होने देंगे, बद से बदतर हालात ना होने देंगे, सुरजापुर को गुजरात ना होने देंगे, सुरजापुर को गुजरात ना होने देंगे। लेकर भाईचारगी का रिश्ता, लेकर भाईचारगी का रिश्ता हिंदुस्तान में फसादत ना होने देंगे। अजब नहीं के बदल दे इसे निगाह तेरी, अजब नहीं के बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। बिरादरान इस्लाम और मोहतरम सामईन किराम, मैं इस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब कुरान करीम की असमत व फजीलत पर रोशनी डालने की जिसारत कर रहा हूँ। मैं इस सरचश्मा रिश्त व हिदायत और मनबी हिकमत व शरीयत का तज़किरा करने जा रहा हूँ, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद सुबहानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हज़रत बगौर समाअत फरमाएंगे। अल्लाह हमें हकाम कुरानिया की मुआरफत अता फरमाए, आमीन। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह के खिताब से नहीं नवाजा और मुअजिज़ा होने का इनकार कर दिया, इस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रब्बानी है ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, तो रब्बे कायनात ने तमाम फुसहा अरब व बुल्गा अरब से तहदी और चैलेंज किया कि तुम एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे भी मिलकर इस कुरान जैसे एक छोटी आयत में नहीं ला सकते। अगर तुम अपने कुव्वले में सादिक हो तो लाकर दिखाओ। कुरान ने इस तरह नुक्शा खींचा, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम लोग इस चीज़ में शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया तो तुम उसके जैसे एक छोटी सूरत पेश कर दो। फुसहा अरब ने लाख कोशिश की, लेकिन आखिर में अंजर का इजहार किया। जब अमीरुल कैस जो अरबी का बहुत बड़ा शायर था, जब उसने इन्ना आतैना कल कौसर की सूरत बाबे काबा पर देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं। शहीदान इस्लाम, आइए मैं आप हजरात को अजमत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में यह अंदाज़ा लगाना चाहे कि यह आसी है या नेक बख्त है या सादिक है या काज़िब, तो उसके मुतल्लकीन पर नजर डाले। अगर वह सही है तो वह शख्स भी सही, अगर उसके मुतल्लकीन बद हैं तो वह शख्स भी बद। ऐसे ही जब हम कुरान करीम की फजीलत पर नज़र डाले, अगर कुरान करीम की फजीलत पर नज़र डाले, अगर कुरान करीम की आज़मत पर नज़र डाले, अगर कुरान करीम की अजीमत पर नज़र डाले, अगर कुरान करीम की रहमत पर नज़र डाले, तो इससे पहले हम कुरान करीम के मुतल्लकीन नज़र डालते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले ताल्लुक़ नज़र आता है रब्बे कायनात जो मज़दूर कुरान है, जो खालिक जहां है, जो मालिक व रहमान है, साहिब ईमान पर बड़ा मेहरबान है। वही हमारा ईमान है, जो इसका मुनकिर है वह शैतान है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। लिहाजा पता चला कि कुरान सबसे आला है, कुरान सबसे अरफा है, कुरान करीम को दूसरी किताबों पर फजीलत है। आइए आगे चलते हैं तो दूसरा ताल्लुक़ नजर आता है लोहे महफूज, जो एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। तो आगे चलते हैं तो दूसरा ताल्लुक़ नजर आता है लोहे महफूज, जो एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। गौर करे, जो अर्श के ऊपर हो, जिसकी रफ़त में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी असमत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी फजीलत में किसी को क्या शक हो सकता, जिसकी अलूवत में किसी को क्या शक हो सकता। आला व अरफा शय के लिए आला व अरफा मकाम तजवीज़ किया गया, वह लोहे महफूज है। आगे और मुतल्लक़ में नजर डालते हैं तो कुरान का तीसरा ताल्लुक़ नजर आता है लैलतुल क़द्र, इसलिए कि लोहे महफूज से कुरान को आसमान दुनिया पर इसी रात मिलाया गया। यहाँ पर ना जिब्राइल वास्ता है, ना
मिकाइल वास्ते है, ना इसराइल वास्ते है, ना इसराफिल वास्ते है। इसी रात का इंतखाब किया गया जिसके बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान करीम को ज़बान एतबार से भी फजीलत हासिल है। ये रात रमज़ान के महीने में आती है, महीने में मुबारक, रात में मुबारक। अजीज़ जान मिल्लत, और आगे चले कुरान करीम का चौथा ताल्लुक है हज़रत जिब्रील जो सय्यदुल मलाइका है, जिसको तमाम फरिश्तों पर फौक़ियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान कुरान करीम का चौथा ताल्लुक है हज़रत जिब्रील जो सय्यदुल मलाइका है, जिसको तमाम फरिश्तों पर फौक़ियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान ने रसूलुल करीम का खिताब दिया, कुव्वत वाला अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान ने कहा ज़ी कुव्वत इंद ज़िल अर्श मकीन, सबका माना वहाँ का मोतबर कहा। इस फरिश्ता की फजीलत में कोई शक कर सकता, जिसको कुरान ने इज्जत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने कुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने खुदा के पास दर्जा पाने वाला करार दिया, जिसको कुरान ने पेकर ईमानत करार दिया। कुरान करीम का यह भी ताल्लुक असीम व अरफा है, जिससे कुरान की अज़मत व फजीलत व रफ़त रोज़ रोशन की तरह आया है। कुरान करीम का पाँचवा ताल्लुक है मक्का व मदीना, ये ज़मीन का वह हिस्सा है जहाँ से ज़मीन की इब्तिदा हुई, जो ज़मीन तमाम ज़मीनों से ज़्यादा फजीलत रखती है। जिस जगह पर जंगो जदाल करना हराम है, यह जगह दारुल अमन है। कुरान करीम का छठा ताल्लुक है क़ल्ब माहिर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह क़ल्ब जिसको आप जमजम से चार मरतबा धोया गया, जमजम से जिसको बचपन में धोया गया, जमजम से जिसको हेलो बचपन में जिसको 30 साल की उम्र में धोया गया, जमजम जिसको गार हीरा में धोया गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कुरान के ताल्लुक बाज़मत और बाइज़्ज़त है। इससे कुरान की अज़मत, फ़ौक़ियत, इज़्ज़त, रहमत, फजीलत, अज़र मुनाशम से होती है। कुरान का एक ताल्लुक उम्मत मोहम्मद ऐसा है जिसको उम्मत खैर कहा गया। कुरान करीम में कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है जिसमें थोड़ी सी भी कुदरत हो। बिरादरान मिल्लत, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जमा कानून है, कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है, कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें ज़िंदगी का हर फूल बयान किया गया है। कुरान करीम एक ऐसा कीमिया नस्खा है जिससे दुनिया व आखिरत की अज़मत व शौक़त हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नावाकिफ़, कुरान की बरकत से नावाकिफ़, कुरान की फजीलत से नावाकिफ़, कुरान की अहमियत से नावाकिफ़। जब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का अवामुन नास के सामने सुनाया तो बातिल के सेलरों को तौहीद व ईमान की दौलत बख्शी, नफरतों व अदावत रखने वालों को उख़्वतों व शरावत का शौक़ सिखलाया। पत्थर का कलेजा रखने वाले उमर रज़ी अल्लाह जब कुरान को पढ़ा और सुना तो दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे, लेकिन जब हेलो चेक हेलो हेलो तारीख के एक शाहिद है कि दास्तान अरब इख्तिलाफात, तनाज़ुआत, नफ़रत, अदावत, जहालत और गुमराह दलदल की फंसी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान करीम को दस्तूर ज़िंदगी बना लिया तो इख्तिलाफात की जगह इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद आ गया, तनाज़ुआत की जगह उख़्वतों व शराफ़त आ गई, नफ़रतों व अदावत की जगह मोहब्बत व सदाकत आ गई, जहालत व गुमराही की जगह तौहीद व तक़वा की आपसी नज़ीर पेश की कि मुअर्रिख़ीन इसको लिखने और बयान करने से कासिर हैं। इसलिए कि कुरान करीम निजात और रहमत आसियों के लिए, कुरान करीम पयाम रहमत शिक्षिता दिनों के लिए, कुरान करीम ना सही व खैर गवाह गुमराहों के लिए, कुरान करीम क़ुव्वत व इज़्ज़त अक़ल के लिए।
छोटा वाला माइक लाके लगाइए ना। छोटा वाला ऑर्डर लिया। जल्दी लेके आना था। वहाँ से लेके आना वहाँ से। आइए ना। तो बैटरी ठीक है, 1-2 बैटरी मंगा लेते हैं। अच्छा किसी शायर ने क्या ही खूब अंदाज में कहा, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज भी मौका है, हम अपने मुर्दा जज्बात को ईमान कुरान की ज़िया से रोशन कर सकते हैं। कुरान हमें पुकार रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स व अज़ान पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक रब्बे कायनात तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। वह मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ मुसलमानों, आओ आज ही से हम अहद करते हैं कि जिस कुरान को हमने रौनक महराब बनाया था, इसको हम दस्तूर हयात बनाएंगे। जिस कुरान की तालीमात को तर्क कर दिया था, उसको हम मुनारा नूर बनाएंगे। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। जहाँ बेअमा को आफियत के राज समझाओ। ज़बाना आज भी मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। जहाँ बेअमा को आफियत के राज समझाओ। ज़बाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत शबे और सूरज जगमगाएगा। इसी चंद बातें पर मैं अपने तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ।